ये कहानी है रामपुर गांव के एक मेहनती इंसान राघव की। राघव अपनी कड़ी मेहनत और पसीने से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उसके घर में उसकी पत्नी रश्मि और एक बूढ़ी माँ रहती थी। राघव के पास एक छोटी सी जमीन थी जो उसके पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। राघव दिन भर उसमें पसीना बहाता और शाम को थका हारा घर आता। कड़ी मेहनत के बाद उसे थोड़ा ही आराम मिलता था। अजी, आप खेत से आ गए। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि खेत में इतना देर तक काम मत कीजिए। देखिए तो कितनी रात हो चुकी है। आप खड़े खड़े मेरा मुंह देखते रहेंगे या हाथ मुंह धो के खाना भी खाएंगे? एक तो दिन भर उस छोटी सी जमीन में पता नहीं क्या करते रहते हैं। खेत को छोड़िए। और हाँ, आज से धनराज आए थे। उन्होंने कहा है कि कल उनके यहाँ कुछ काम है तो आपको बुलाया है। अब आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए क्योंकि सुबह आपको जल्दी जाना होगा। ठीक है रश्मि, मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। तुम बस खाना लगा दो और हाँ, 2 रोटी ही देना क्योंकि मुझे लग रहा है कि तबीयत थोड़ी खराब है। धूप में काम करने से ऐसा ही होता है। थोड़ा आराम करूंगा तो खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। राघव फिर बैठकर खाना खाने लगता है। अगली सुबह राघव सेठ धनराज के यहाँ निकल पड़ता है। राघव आज बहुत खुश था क्योंकि उसे 2 महीने से काम नहीं मिल रहा था। अब उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। राघव सेठ धनराज के यहाँ पहुंच जाता है। नमस्ते मालिक। मैं जब कल शाम को अपने खेत से घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि सेठ जी घर आए थे और उन्हें कुछ काम था, इसीलिए मैं भागा भागा आपके घर आया हूं। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या काम है, मैं उसे फटाफट से कर देता हूं। ठीक है राघव, ये देखो, इस गाड़ी पर 25 चावल की बोरियां हैं। तुम्हें शाम तक इसे गोदाम में सही से रखना है। देखो राघव, ये गाड़ी आज 4 दिन से यहीं है। मोहन की तबीयत खराब है, इसीलिए ये काम तुमको सौंपा है। देखो राघव, शाम तक कैसे भी करके गाड़ी खाली कर देनी है क्योंकि मुझे कल सुबह ही इस गाड़ी को फैक्ट्री भेजनी है। वह तो ठीक है सेठ जी, लेकिन यहाँ से आपका गोदाम बहुत दूर है। मुझे नहीं लगता है कि शाम तक 25 बोरी गोदाम तक पहुँच सकती है। एक तो धूप अपने चरम पर है और मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है। कैसे होगा सेठ जी? अगर एक और मजदूर होता तो शायद शाम तक काम खत्म हो जाती। देखो राघव, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि एक और मजदूर ढूंढो। और हाँ, यहां से गोदाम तो थोड़ी दूर है, लेकिन राघव तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसकी पूरी मजदूरी दूंगा। बस तुम कैसे भी करके शाम तक काम खत्म कर दो। ठीक है सेठ जी, जब आप इतना बोल रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि शाम तक सारी चावल की बोरियों को गोदाम तक पहुंचा सकूं। राघव तो सेठ धनराज की बात पर हाँ कह देता है, लेकिन वह सोच में पड़ जाता है कि सारी चावल की बोरियां गोदाम तक कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि सेठ धनराज का गोदाम लगभग 800 से 900 मीटर दूर था। लेकिन राघव ने हिम्मत की और अपने मन को समझाया कि यह कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत है। नजाजहव पहली बोरी उठाई और गोदाम की तरफ भागा। राघव ने ऐसे ही लगातार 6 घंटे काम किया और 6 घंटे में लगभग 18 से 19 चावल की बोरियां गोदाम में रख दी। शाम होने ही वाली थी, लेकिन राघव बहुत ज्यादा थक चुका था। अगर वह बिना आराम किए फिर से उतना दूर चावल की बोरी रखने जाता तो शायद राघव की तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती थी। राघव फिर से अपनी हिम्मत दिखाता है और बोरी लेकर गोदाम की ओर चल पड़ता है। राघव के पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन मालिक का विश्वास और अपने घर की स्थिति को देखकर राघव सब भूल जाता है कि उसके पैर में दर्द हो रहा है। वैसे ही दर्द के साथ राघव 2 घंटे में गाड़ी का सारा चावल की बोरी गोदाम तक पहुंचा देता है। रात के 8 बज चुके थे। सेठ धनराज इतने में आते हैं। अरे राघव, सारी बोरी गोदाम तक अच्छे से पहुंची या नहीं? जी मालिक, आपके कहे अनुसार सारा चावल की बोरी मैंने गोदाम में अच्छे से रख दिया है। चाहे तो जाकर आप देख सकते हैं। नहीं राघव, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन राघव तुम बहुत थके लग रहे हो और रात भी ज्यादा हो रही है। एक काम करो, तुम अभी घर जाओ और आराम करो। कल सुबह आना, मैं तुम्हें सुबह ही पैसे दे दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? बिना पैसों के घर जाऊंगा तो पत्नी मुझे सोने भी नहीं देगी। और मालिक, एक गरीब का उम्मीद होता है कि काम करने के बाद उसका मेहनत का पैसा मिलेगा
और वह इसी के कारण खूब मेहनत करके काम करता है और वो पैसे लेने के बजाय कल लेगा। ये तो नाइंसाफी है। देखिए मालिक, मैंने पूरी मेहनत और बिना आराम किए आपका काम किया है, मुझे मेरी मजदूरी दे दो मालिक। ऐसे भी मैं 10 मिनट रुक सकता हूँ, तब तक आप पैसे ले आइए। ठीक है राघव, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा रुको, मैं पैसे ले आता हूँ। अमीर लोग ऐसे ही करते हैं, काम करवाने के लिए बाबू सोना करके करवा लेते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तब कल ले लेना, परसों ले लेना कहते हैं। आमगे लेकिन राघव ने अपनी सख्ती दिखाई और अपने हक का पैसा मांगा। थोड़ी देर में सेठ धनराज पैसे लेकर आता है। ये लो राघव, 25 बोरी का मजदूरी 40 रुपए। अब तो खुश हो? सेठ धनराज थोड़ी बेईमान जरूर है, लेकिन दिल का बिल्कुल साफ है। राघव को एकदम पैसे ठीक दिए हैं। राघव बहुत खुश हो जाता है और अपनी मजदूरी लेकर सीधा घर की ओर निकल पड़ता है। राघव इसलिए खुश था क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसकी मेहनत की कमाई उसके हाथों में सही आई थी। अब राघव की हालत थोड़ी सुधर सकती थी। राघव घर पहुंच जाता है। आजी, आपको इतनी रात क्यों हो गई? आपको पता है कि मैं और माँ जी कितना परेशान हो रहे थे। अगर आप थोड़ी देर और लेट करते तो हम दोनों सेठ धनराज के यहाँ निकलने ही वाले थे। बताइए तो, रात के 9 बज चुके हैं। इतनी देर तक कौन काम करवाता है? अरे रश्मि, वो सब छोड़ो, देखो तो मेरे पास 40 रुपये हैं आज। मैं रश्मि बहुत मेहनत किया हूँ। 900 मीटर दूर चावल की बोरी रखने गया हूँ, इसी के कारण मुझे देर हो गई। लेकिन तुम चिंता क्यों कर रही हो? अब तो मैं घर आ गया ना। ये लो रश्मि, ये पैसे संभाल के रख दो, इससे हमारी अब हालत थोड़ी सुधर सकती है। देखो बेटा, तुम बहुत थके लग रहे हो, चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तब बहू खाना लगा देगी। और बहू राघव बहुत थक चुका है, दिन भर इसने खून पसीना बहाया है। इसे खाना खिलाकर इसका थोड़ा हाथ पैर दबा देना, जिससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। जाओ बेटा, कमरे में हाथ मुंह धोकर पहले खाना खा। अगले दिन सुबह हुई। अरे रश्मि, मैं खेत में जा रहा हूँ, थोड़ा खेत की जुताई करनी है। अजी, आप कल ही काम करके आए हैं ना? अभी थके होंगे आप। आज भर घर पर ही आराम कर लो, कल से खेत में काम करने चले जाना। अरे नहीं रश्मि, काम नहीं करूँगा तो 2 वक्त की रोटी कहाँ से जुटा पाऊंगा? कल पूरी मेहनत करके कमाया, लेकिन आज आराम करके खा लूंगा, तो मेहनत का फायदा ही क्या होगा? नहीं, मैं खेत में जाऊंगा, क्योंकि खेत की जुताई समय पर नहीं करूंगा तो फसल कहाँ उगेगी? फिर तो वही वाली बात हो जाएगी कि एक दिन कमाओ और दूसरे दिन बैठकर खाओ। ठीक है जी, आप खेत में चले जाओ, आपसे कौन जीतेगा। लेकिन कल की तरह आज भी रात को मत आना, नहीं तो फिर से हम लोग परेशान हो जाएंगे। खेत की जुताई करके सीधा घर आ जाना। राघव अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाता है कि कल की तरह आज रात नहीं करेगा, खेत की जुताई करके घर आ जाएगा। इतना कहकर राघव खेतों में जाने लगता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त विक्रम मिलता है। अरे राघव भाई, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ यार, और बताओ अपने बारे में क्या हाल चाल है? सब ठीक है, भगवान की कृपा से सब ठीक है विक्रम। और बताओ, तुम कैसे हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ। राघव, और ये कहाँ जा रहे हो? भाई तुम अभी भी किसानी करते हो? अरे भाई, ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ बाहर। उधर इतना पैसा है कि तुम गिन नहीं पाओगे। क्या तुम ये मिट्टी में रहते हो? मुझे तो ये सब बकवास लगती है। भाई देखो, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ और भूलो मत कि इसी मिट्टी में हम दोनों पैदा हुए हैं। और क्या बाहर रट लगाए बैठे हो? आज तक अपनी माँ से पूछा है कि माँ खाना खाए कि नहीं खाए? तुम तो विदेश रहते हो और तुम्हारी माँ यहाँ घुट घुट के रहती है। तुम्हें तो छोड़ो, अपनी माँ को बाहर ले जाने में घृणा आती है और तुम मुझे बाहर ले जाने को बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसी माँ ने हमें पाल पस कर बड़ा किया और जब सुख भोगने का समय आता है तो तुम जैसे बेटे उन्हें छोड़कर बाहर जाते हो और बात करते हो। जाओ, पहले अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। कब तक घूट घूट के रहेंगी? राघव ने विक्रम को करारा जवाब दिया और अपने खेत में निकल पड़ा। राघव को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और मन ही मन सोचा, ऐसे बेटे से तो अच्छा है कि बिना बेटा के रहे। विक्रम तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल बदल चुका है। हाँ, ये सब पैसों के कारण हुआ है। बाहर में इसने खूब पैसे देखे हैं, जिसे अपनी माँ को ही भूल गया। राघव अपने खेतों में पहुंच जाता है और वो सब भूल जाता है जो रास्ते में हुआ। वो फावड़ा उठाता है और खुदाई करने लगता है।
धीरे धीरे शाम हो रही थी। राघव जल्दी जल्दी खुदाई करने लगता है। तभी उसका औजार किसी कठोर चीज से टकराती है। राघव परेशान हो जाता है और वहां फिर से खुदाई करने लगता है। थोड़ी देर में एक सोने का घड़ा सोने के सिक्कों से भरा निकलता है। राघव की होश उड़ चुकी थी। राघव अभी भी दूसरों के बारे में सोच रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसका ही है। राघव बहुत ही सीधा और नेक दिल का था। वो हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता था। उसे ये पता नहीं था कि ये सब उसकी ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल है। ये सारे सोने का हक सिर्फ उसी का था और कोई नहीं। लेकिन राघव नादान था। उसने मुखिया को सौंपने का निर्णय किया। राघव सोने से भरा घड़ा उठाता है और सीधा घर आ जाता है। राघव की पत्नी और उसकी माँ दोनों राघव के हाथों में सोने से भरा घड़ा देखकर चकित हो जाते हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सोने से भरा घड़ा है। फिर अरे राघव, बेटा ये क्या लाए हो तुम? ये तो सोने का सिक्का जैसा लग रहा है। ये क्या है? ये तुम यहाँ क्यों लाए हो? ये तो सोने का सिक्का लग रहा है। कहीं सोने का सिक्का तो नहीं है? अरे रश्मि, ये सोने का ही सिक्का है। ये मुझे अपने खेतों में मिला है। मैं जब अपने खेत की जुताई कर रहा था तब मेरी कुदाल एक कठोर जैसी चीज से टकराई। मुझे लगा पत्थर होगा, तो मैंने वहां पर खुदाई की तो देखा कि सोने से भरा गा है। देखो माँ, मुझे लगता है कि हमारे गांव में किसी व्यक्ति का होगा। मैं ना इसे मुखिया को सौंप दूंगा। वो गांव में ढूंढकर जिसका को सौंप दूंगा। वो गांव में ढूंढकर जिसका होगा वो उसे दे दे। राघव बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का था। उसे हराम की दौलत नहीं चाहिए थी। राघव ने फैसला किया कि वो गांव में कुछ लोगों से सोने के सिक्के के बारे में पूछेगा। तब उसे जहां जाना होगा जाएगा। राघव सोने का सिक्का अपनी माँ को दे देता है और गांव में जांचने चला जाता है। सबसे पहले वो अपने पड़ोसी रघु के पास जाता है। अरे रघु चाचा, क्या गांव में किसी की सोने का सिक्का से भरा घड़ा घूम हुआ? क्या? अरे पागल हो गए हो क्या राघव? गांव में कौन अमीर है और किसके पास सोने का सिक्का होगा जो भुलाएगा? और तुम ये आज कैसी बात कर रहे हो? लगता है तुम पागल हो गए हो। हम लोग गरीब आदमी के पास सोना कहां से आएगा? फिर वो गांव के एक और व्यक्ति मोहन भाई से पूछता है। अरे हाँ राघव, या तुम्हें लगता है कुछ हो गया? गांव में किसी के पास सोने से भरा घड़ा नहीं होगा तो कहां से गुम होगा? और हाँ राघव, तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हें सोने से भरे घड़े तो नहीं मिल गए? अरे नहीं मोहन भाई, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मुझे कल रात को सपना आया था कि गांव में किसी का सोने से भरा घड़ा भुला गया है। इसलिए मैं सोचा कि कहीं ये बात सच तो नहीं, इसलिए मैं गांव में पता करने के लिए आ गया। मुझे माफ कर दो आप लोग, मैंने आपका खाम का समय बर्बाद कर दिया। यहाँ राघव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसे पता चला कि गांव में किसी का नहीं है वो सोने का घड़ा। राघव बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, हे भगवान, ये तो गांव में किसी का नहीं है। अब मुझे समझ आया कि यह मेरा खानदानी सोने का सिक्का है। अब मेरी सब गरीबी दूर हो गई। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन मैं इसे आधा से ज्यादा गरीबों में बांट दूंगा, क्योंकि भगवान हमें बहुत दे दिए हैं। मैं इसमें से अपने हिसाब से रख लूंगा, बाकी सब गरीबों में बांट दूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन हर जगह ईमानदारी काम नहीं देती है। कहीं कहीं हमारी बुद्धि भी काम देती है। राघव ने ऐसा ही किया। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पूरे गांव वाले से सोने के बारे में भी पूछ लिया और उसकी अपनी ईमानदारी भी अपनी जगह पर सीमित रहे। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे मौर्या स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।